अमित पालित। दिल्ली में किसानों का घमासान पिछले 61 दिन से जारी है और आज मुंबई में भी किसानों का बड़ा प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों किसानों का जत्था पहुंचा हुआ है। ये किसान महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से यहां जुटे हैं। किसान आज राजभवन तक मार्च करेंगे और राज्यपाल कोश्यारी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। लेकिन किसानों का यह प्रोटेस्ट फुल पॉलिटिकल है। इस प्रदर्शन को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस समेत लेफ्ट पार्टियों का खुला सपोर्ट है। सिर्फ यही नहीं, किसानों के मंच से कई पार्टी के नेता भी भाषण देने जा रहे हैं। तो मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। कहा तो जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो किसानों का, लेकिन इसमें किसानों के अलावा जो मजदूर हैं और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बड़ी तादाद में इसमें शामिल हुए हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं और मुंबई में किसानों का प्रोटेस्ट फुल पॉलिटिकल क्यों है, इसकी पूरी पड़ताल की हमारे रिपोर्टर दिनेश मौर्य ने। उनकी रिपोर्ट देखकर आपको पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। कृषि कानून के खिलाफ आज महाराष्ट्र में किसानों की मेगा रैली का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से 15,000 से ज़्यादा किसान आज़ाद मैदान पहुंच चुके हैं। 5,000 से ज़्यादा और किसान अब से कुछ ही देर बाद इस आज़ाद मैदान में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर किसानों के अलावा मजदूर भी हैं, साथ ही में छात्र संगठन से जुड़े लोग भी हैं। यहाँ पर एजेंडा जो है वो किसानों के जुड़े इस कानून को रद्द करने का है, लेकिन इस रैली के बहाने जो एक अन्य एजेंडा सेट किया गया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र से जितने भी लोग किसान यहाँ पर पहुँचे हैं वो सभी के सभी लेफ्ट के बैनर के तले यहाँ पर आए हैं। यानी साफ है कि लेफ्ट पार्टी जो है इन किसानों को यहाँ पर लेकर आई है। इसके अलावा एक और आपको अहम चीज़ बता दूँ, दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है वहां पर किसी भी राजनीतिक दल के नेता को किसानों के मंच पर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या स्थिति है, देखिए यहां पर संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा महाराष्ट्र के बैनर के तले इसका जो है आयोजन किया गया है। और यहां पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, स्वाभिमानी पक्ष के सहित अन्य जो यहाँ पर जो है अन्य जो छोटे छोटे दल है, किसानों से जुड़े हुए दल हैं, वो उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। उन तमाम लोगों ने जो है, इन तमाम दलों ने जो है इस आंदोलन को, इस आज की इस किसान रैली को समर्थन दिया। तो साफ है कि ये किसानों का ही सिर्फ मोर्चा नहीं है, बल्कि तमाम जो महाराष्ट्र के राजनीतिक दल हैं अपने अपने हितों के हिसाब से इस किसान रैली को समर्थन दे रहे हैं। तो ये अब सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस रैली ने सियासी रूप ले लिया और ये तमाम राजनीतिक दल जो है वो इस रैली के बहाने अपना सियासी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम चीज़ बता दूं, आज के इस मंच पर ये जो आप कुर्सियां सजी हुई देख रहे हैं, इन कुर्सियों पर किसान नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में जो सियासी दल के नेता है वो भी यहाँ पर आएंगे। शरद पवार यहाँ पर आएंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की तरफ से बाला साहब थोरात होंगे, साथ ही में ठाकरे परिवार का भी कोई एक सदस्य या शिवसेना का कोई बड़ा नेता यहाँ पर आ सकता है और यहाँ से जो किसान जो है, मजदूर है, उन्हें संबोधित कर सकता है। तो साफ है कि सिर्फ और सिर्फ किसानों के हितों के लिए इस मंच का, ये इस रैली का आयोजन किया गया है। लेकिन यहाँ पर नेता भी आएंगे और अपने सियासी फायदे के हिसाब से वो भाषण भी देंगे। इसके अलावा एक और अहम तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आयोजकों के जब आप नाम देखते हैं तो इन 5 नामों में एक नाम है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग ये वही संस्था है जिसने शाहीन बाग के आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के कई जगहों पर जो है शाहीन बाग का आयोजन किया था और उसके बाद से लगातार जो है वो, जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है तब भी जो है वो अलग अलग जगहों पर इस तरह से जो है किसानों का आंदोलन आयोजित कर रहे हैं। तो साफ है सिर्फ किसान जो है वो यहाँ पर ज़रूर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान अपनी मांग को लेकर आंदोलन भी लगातार कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे मोदी विरोध का एक एजेंडा है जिसे यहाँ के सियासी दलों ने लेफ्ट की मदद से तय कर दिया है। हम पल पल की खबरें आपको इस मंच से लगातार दिन भर आज देते रहेंगे, साथ ही में बताएंगे कि किस तरह से किसानों के नाम पर यहाँ पर मोदी विरोध का एजेंडा चलाया जा रहा है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। आजाद मैदान में कैसे पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है इसकी तस्वीर आपने देखी। जो किसान आजाद मैदान पहुंचे हैं उनके हाथों में लेफ्ट के झंडे हैं। अतुल सिंह की ये रिपोर्ट देखिए।
तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लेकर महाराष्ट्र के करीबन 32 जिलों से किसान और मजदूर जो नासिक से निकले थे शनिवार के दिन, वो मुंबई के आजाद मैदान पहुंच गए हैं। आज जो 25 तारीख है, आज के दिन ये सभी किसान महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी राजभवन पर वहां पर परेड करेंगे। उससे पहले मुंबई के आजाद मैदान पे क्या माहौल है वो हम आपको इस समय तस्वीर में दिखा रहे हैं। आप देखें, ये वो किसान हैं जो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर पहुंचे हैं। इसमें कई सारे आदिवासी समुदाय से भी संबंध रखते हैं। तो महिलाओं को देखें आप, पारंपरिक यहाँ पर लोक नृत्य हो रहा है, संगीत बज रहा है और पूरे जोशो खरोश के साथ यहाँ पर नृत्य किया जा रहा है। इसमें बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष ये सभी शामिल हैं। ये सभी अपना जो एक संदेश है कि जो मांग इनकी है कृषि कानून को वापस लेने को लेकर, उसे लेकर इनके मन में क्या विचार है, खास तौर पर अपने समाज को लेकर, अपने लोक नृत्य को लेकर, संगीत को लेकर भी ये अपना यहाँ पर मैसेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनके साथ महाराष्ट्र के कई सारे मंत्री, कई सारे नेता यहाँ पर आजाद मैदान में पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें तो एक मंच बना के भव्य रखा गया है, जिस पर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, बाला साहेब थोराट, ये सभी मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ तक कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भी आने की बात कही गई है। इसके अलावा 20 से ज्यादा जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इन्हें अपना समर्थन दे रही हैं। दिन भर ये जो किसान हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके अलावा आसपास के जो इलाके हैं मुंबई के, वहां से भी भारी संख्या में गाड़ियों के जरिए, टेम्पो ट्रक के जरिए यहाँ पर जो किसान है वो इकट्ठा होने वाले। और ये लगभग कल जब गणतंत्र दिवस होगा तब तक ये यहाँ पर रहेंगे। एक बहुत बड़ा आयोजन इनको लिए किया गया है और ये सब जो कवायद है वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देश भर के जो किसान हैं लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग उनकी जो रही है, जो नए 3 कृषि कानून बने हैं उसे वापस लिया जाए, उसके लिए एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ पर मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो आदिवासी लोक संगीत है उसका यहाँ पर जो है आयोजन किया गया है, लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और सुबह से ही माहौल यहाँ पर बनना शुरू हो गया है। कैमरामैन प्रथमेश के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इस वक्त हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़ गए सीधा आजाद मैदान से। दिनेश, जो आपने रिपोर्ट दिखाई उससे एक बात तो साफ हो गई है कि आधा दर्जन से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है इस पूरे आज के जो प्रदर्शन या फिर मार्च हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल एक एजेंडा के तौर पे आज का जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें कौन कौन से बड़े नेता हैं जो भाषण देंगे इस मंच से? मैदानामध्ये येऊन बसावं। धन्यवाद। देखिए, आज शरद पवार ने कंफर्मेशन दिया है, ऐसा से यहाँ के नेताओं का कहना है। उनके अलावा कांग्रेस की तरफ से जो राज्य के सबसे बड़े नेता है बाला साहब थोराट, वो यहाँ पर आने वाले। यही लेफ्ट के जो नेता है इस आंदोलन के पहले उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे। उद्धव ठाकरे ने कहा है या फिर वो आएंगे या फिर उनका कोई जो सबसे बड़ा नेता होगा शिवसेना की तरफ से वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो अन्य तमाम दल है, उन तमाम लोगों ने यहाँ पर अपना आश्वासन समर्थन दिया। तो संभवतः वो लोग भी यहाँ पर आएंगे, जो उनकी पार्टी के इस राज्य के जो बड़े नेता है वो यहाँ पर आएंगे, मंच पर भाषण देंगे। सभी नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन देवेंद्र फिर एक बार आपको जो है पूरा वो मंच दिखाए। इसी मंच पर तमाम जितने ही बड़े नेता है, 12 बजे से नेताओं के आने का सिलसिला शुरू होगा और इन नेताओं को इसी मंच पर जो है जगह दी जाएगी, साथ ही में मंच से वो भाषण कर सकते हैं। तो यहाँ के किसानों का यही कहना है कि जो नेता है, चाहे फिर किसी भी दल का हो, अगर वो किसानों के साथ खड़े हैं तो उन्हें यहाँ पर आने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन दिनेश, एक बात बताइए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर जब देशमुख वहां के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान उन्होंने एक प्राइवेटाइजेशन किया था वहां पर कृषि क्षेत्र में। वो लेकर आए थे जो प्राइवेट मंडियां हैं, अभी भी 17-18 मंडियां वहां काम कर रही है। तो ऐसे में एक ऐसा स्टेट जहां पर पहले से ही जो कृषि कानून में प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है उनको ऑलरेडी लागू किया जा चुका है, वहां पर किस चीज का विरोध कैसे हो सकता है? सर्वप्रथम संयुक्त शेतकरी कामगार तमाम जितने भी सियासी दल, खासतौर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी, सियासी एजेंडा उन्हें देखना है। वो अपने सियासी मकसद, फायदे के हिसाब, नफे नुकसान के हिसाब से वक्त पर जो किसानों को लेकर उनके हितों की बात करते हैं। मौजूदा स्थिति में उन्हें पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत और एक देश में किसानों के जरिए जो एक एजेंडा खड़ा किया गया है, उसको बनाने का यही समय है। जबकि यही शरद पवार है जो
जो यही शरद पवार है जो एक समय कहते थे किसानों के विकास की बात करते थे, वो अलग अलग जब कृषि मंत्री थे तब इन्होंने जो कई सारे रिफॉर्म्स की बात की थी, कांग्रेस ने भी रिफॉर्म की बात की थी, लेकिन अब चूंकि हालात अलग है, एक बड़ा जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और अहम चीज बता दूं कि कई सारे नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था दिल्ली में भले ही आंदोलन हो रहा है लेकिन उसका बाकी देश के जो अन्य राज्य है वहां से उन्हें उतना समर्थन नहीं मिल रहा, और इसीलिए जो है अब हर एक देश के हर एक राज्य में जाएंगे, वहां पर ये आंदोलन करेंगे। और महाराष्ट्र जो है इनकी तरह से जो एक ग्राउंड बनाने कुल मिलाकर जिस तरह से दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है दिनेश, उसी तरह से पूरे देश में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। यही वजह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक मंच दे रही है और कोशिश कर रही है कि दिखाने के लिए कि पूरे देश में इन कानूनों को लेकर विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि महाराष्ट्र में पहले से ही जो कानून लाए गए हैं उसी के तर्ज पर कांग्रेस की सरकार कानून ला चुकी है और प्राइवेट मंडीज वहां पर काम कर रही है। मुंबई के आजाद मैदान में किसानों के प्रोटेस्ट मार्च की पल पल की अपडेट हम आप तक पूरे दिन देते रहेंगे। अब रुक करते हैं दिल्ली का, क्योंकि यहां पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है।